prelim examination is the fact based and main examination is the concept based. So there is no need to go for the specific preparation for the preliminary examination. Just you prepare for the main examination, that will cover your prelim examination and the PT also. So UPSC, it's the constitutional body. What is the meaning of the constitutional body? Provision is made itself in the constitution. Then we have the separate type of the body, statutory body by the act of the parliament or the state legislature. So these are some fundamental things. If you are preparing for the IAS, your fundamental concept should be very clear. यदि आपको कुश्ती लड़ना है तो कुश्ती लड़ने से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। पहले दंड बैठक लगाइए, मसल्स बनाइए, बॉडी को बनाइए, उसके बाद अपना मेंटल फ्रेम बनाइए। मेंटल फ्रेम, क्योंकि आप अखाड़े में कूद के कपाने लगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए, चूँकि आपके पास स्किल है, गेन किया है, वार्म अप एक्सरसाइज आपने की है, लेकिन आप अखाड़े के अंदर जो है अपना मेंटल फ्रेम जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाता है आपके प्रिपरेशन से। क्योंकि प्रिपेयर तो यू आर द वेल प्रिपेयर्ड, बट यू आर नॉट गिविंग योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस व्हेन देयर इज द इमरजेंट सिचुएशन. सो फॉर दैट यू हैव आल्सो टू प्रिपेयर हाउ टू एग्जिबिट योर परफॉर्मेंस इन द इमरजेंट सिचुएशन. हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा पहलवान होता है, बड़ा जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है, ये है, रोड के ऊपर कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ फाइटिंग हुआ, जो बंदा कुछ नहीं जानता है वो उसको मार के चला जाता है. अब वो तो रेसलर है लेकिन वो पिट जाता है. क्यों पिट जाता है? बिकॉज ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इमरजेंट सिचुएशन. सो हमें इमरजेंट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करना, और आईएएस वही है. अब आईएएस का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न इतना टफ है कि 9 से 12 आपको फर्स्ट शिफ्ट में, फिर उसके बाद 2 से 5, वो भी कंटिन्यूसली 6 दिन 7 दिन या 5 दिन आपको एग्जामिनेशन देना है. तो इतना आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इतना राइटिंग कैपेसिटी आपकी है क्या? क्योंकि आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए कोई सुपर टैलेंट, सुपर नॉलेज, हाई फाई नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है. नॉलेज का रिक्वायरमेंट है मीडियोकर, लेकिन आपका आर्ट ऑफ राइटिंग होना चाहिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और उसके बाद आपका स्टेमिना होना चाहिए कि कंटिन्यूसली फॉर 6 days और द 7 days 6 hours पर डे, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच यू कैन राइट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट फॉर्म विच यू हैव टू डिलीवर ऑन द स्टेज. एंड IAS Junction has planned to organize a workshop on counseling and guidance for preparation of IAS and other competitive examinations like the banking or railway and other defense services and SSC other services in collaboration with the IAS mentor. Workshop is scheduled on 8th October and timings are 11 AM and onward. So you can avail this opportunity and you can have some good information and how to prepare for different type of examination and what's the difference between the qualifying examination and the competitive examination. Competition itself is what? This is the test of speed and accuracy. So who can do the work with full accuracy and with full speed, he will be selected and rest will be out of the race. So you have to make your physical and mental frame competitive. Competitive means with full clarity. यदि आपके पास में क्लैरिटी है, यदि आप काम करना चाहते हैं, काम करना और काम को जानते हैं, तो फिर उसके लिए समय नहीं लगता है, उसके लिए टाइम नहीं लगता है, और उसके लिए मिस्टेक होने के भी कोई भी चांसेस नहीं होते. सो फर्स्ट यू हैव टू prepared. Okay, thank you.